सभी दर्शकों को राधे राधे। मैं आचार्य पंकज शर्मा सभी को PNG एस्ट्रो सेवा में हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज का हमारा टॉपिक है सूर्य ग्रह। इस ग्रह से संबंधित कुछ विशेष जानकारियाँ और इसका रत्न, अंग्रेजी में जिसको रूबी बोलते हैं और हिंदी में माणिक्य, इस रत्न को किसको धारण करना चाहिए और किन को नहीं, इस बारे में भी आगे जानेंगे। और सूर्य ग्रह से संबंधित कुछ हमारे धर्मशास्त्र में जो लिखा है उसके संदर्भ में भी बात करेंगे। तो आइए चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। सूर्य ग्रह, जिनको ग्रहों का राजा माना जाता है और इसे आत्मा, मान, सम्मान, उच्च पद, सरकारी सेवा और नेतृत्व क्षमता का कारक भी माना जाता है। यह ग्रह सिंह राशि का स्वामी है और मेष राशि में उच्च का और तुला राशि में नीच का होता है। अब चलिए जानते हैं सूर्य ग्रह के लक्षण के बारे में। ये ग्रह उग्र स्वभाव वाले तथा गर्म मिजाज के, शुष्क प्रकार के, कुंडली में जिस स्थिति से बैठते हैं उस हिसाब से सकारात्मक और नकारात्मक फल प्रदान करने वाले हैं। सूर्य का शारीरिक प्रभाव हृदय से संबंधित, आँखों से संबंधित, हड्डियों से संबंधित और रक्त से संबंधित यह कुंडली के हिसाब से शुभ या अशुभ फल देने वाले होते हैं। इसी प्रकार सूर्य का रंग लाल होता है। अगर सूर्य खराब हो, अर्थात खराब स्थिति में हो या प्रभावशाली हो, खराब स्थिति में होते हुए भी, तो उनके स्थिति को प्रभावशाली बनाने के लिए, या फिर यह समझ लीजिए नकारात्मक स्थिति से सकारात्मक स्थिति का फल प्राप्ति करने के लिए उसका रत्न धारण किया जाता है। उस रत्न को माणिक्य अर्थात इंग्लिश में रूबी कहते हैं। रूबी। और साथ में रत्न ना पहने तो उसके अल्टरनेट उपाय भी है, जैसे कि सूर्य यंत्र का प्रयोग करना, सूर्य के बीज मंत्र को उच्चारण करना और रविवार के दिन निराहार रहना। जितना हो सके सूर्य को प्रभावशाली बनाना, उनका जो नकारात्मक ऊर्जा है वो शरीर में कम प्राप्ति हो, इस प्रकार अवधारणा करना। ये तो हो गए बेसिक सी बातें। अब आइए चलते हैं मुद्दे पर। हमारा जो टॉपिक है उसी का मुद्दा पर जाएंगे कि हमको जो रत्न पहनना है सूर्य से संबंधित, कौन कौन सा स्थान देख करके पहनना उचित है, इस बारे में सभी लोग जानने का प्रयास करें। कोई भी ग्रह का हो, अगर आप लोगों को रत्न पहनना हो तो आप यह बात ध्यान में रखिए कि कभी भी कुंडली का मारक स्थान का रत्न कभी पहना नहीं जाता। कोई भी ग्रह राजयोग वाले फल प्रदान कर रहे हो और उसका अधिक बेनिफिट आपको चाहिए हो, अगर वो योग वाले ग्रह केंद्र और त्रिकोण में परस्परी संबंध बना करके बैठते हैं और उनका स्टोन आप पहनते हैं तो जीवन में बहुत प्रभाव बनेगा, प्रभावशाली जीवन होगा और उन योगों का आप अच्छी तरह से लाभ उठा पाएंगे। अगर मारक स्थान में स्थित ग्रह का स्टोन आप पहनते हैं तो मारक प्रभावशाली होगा, नकारात्मक ऊर्जा ही आप लोगों को ज़्यादातर मिलेगा। इसीलिए कभी भी जिनका कुंडली हो उन लोगों को ध्यान में रखने वाली बातें हैं। कुंडली देख करके ही अच्छे एस्ट्रोलॉजर को कुंडली का एनालाइज करवा करके ही स्टोन पहने।
कितना साइज का पहनना चाहिए वो तय होता है, आपका वेट कितना है और हाइट कितना है। ये कैलकुलेशन होकर के एक वज़न निकलता है। उन्हीं वज़न का स्टोन, जो ग्रह का स्टोन पहनना है उन्हीं की अपनी उंगली होती है, उन्हीं में पहनना, और जो ग्रह का स्टोन पहनेंगे उन्हीं का दिन भी होता है और समय भी होता है। इस प्रकार से धारण करने से जिन ग्रह का स्टोन पहनेंगे उनका लाभ मिलता है। सूर्य ग्रह के कुछ योग हैं जो कुंडली में ग्रहों के साथ या फिर राशियों के साथ, भाव के साथ मिल करके बनता है। जैसे कि एक योग ज़्यादातर सभी लोग सुनते हैं, सभी लोगों को याद भी है और लोक में बहुत ज़्यादा प्रचलित है, उसका नाम है बुध आदित्य योग। जब सूर्य बुध के साथ बैठते हैं तो बुध आदित्य योग होता है। ये योग प्रभावशाली करने के लिए अगर केंद्र में या फिर त्रिकोण में योग बना हो तो उसका रत्न आप धारण कर सकते हैं, सूर्य का भी और बुध का भी, इसमें कोई संशय नहीं है, आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और सूर्य का दूसरा योग बेशी, बोशी और उभयचरी, ये 3 प्रकार के सूर्य से बनने वाले राजयोग हैं। अगर यह भी आपके कुंडली में बना हुआ है और उसका बेनिफिट आपको चाहिए, राजयोग के लक्षण आपके शरीर में चाहिए, तो बना हुआ योग को प्रभावशाली बनाने में सूर्य का बहुत अच्छा हाथ होता है। उसको प्रभावशाली बनाने के लिए सूर्य का रत्न या फिर सूर्य का यंत्र आप लोग धारण कर सकते हैं। उसी प्रकार सूर्य अगर गुरु के साथ में बैठते हैं तो रवि गुरु योग बनता है, वो भी एक राजयोग ही है। और उसी प्रकार अगर सूर्य नीच होकर के केंद्र में बैठते हैं तो नीच भंग राजयोग, त्रिकोण में बैठते हैं। नीच भंग राजयोग का कई प्रकार है, आप लोग अध्ययन कर सकते हैं। अगर अध्ययन करना हो ज्योतिष शास्त्र का तो हमसे भी जुड़ सकते हैं। और उसी प्रकार विपरीत राजयोग भी बनता है सूर्य से। कुंडली में सारी स्थितियां देख करके ही निश्चय करना चाहिए कि आप लोगों को सूर्य का रत्न स्टोन पहनने का दरकार है भी या नहीं। इन्हीं प्रकारों के जानकारियाँ आप लोगों को मिलते जाएंगी। जुड़े रहें, बने रहें। PNG एस्ट्रो सेवा में समय देने के लिए आप सभी का धन्यवाद। सबका दिन शुभ रहे। राधे राधे।